हेलो दोस्तों, हिंदी गद्य साहित्य की ये दूसरी वीडियो है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। कृपया आप जा करके इसके पहली पार्ट की वीडियो देख लेना। तो आइए बात करते हैं अब इसके आगे। तो पहली वीडियो में मैंने आपको जो है भारतेंदु युग तक बता दिया था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे नंबर युग की, जो है कि द्विवेदी युग। और ये द्विवेदी युग जो है सन 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था। तो अब बात कर लेते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो इस तरफ रचनाकार के नाम लिखे हैं और उनकी इस तरफ जो है महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम लिखे गए हैं। तो ये इस तरफ जो सभी रचनाएं हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा की गई हैं। तो इनकी रचनाएं हैं संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, संकलन, अमृत लहरी, रत्नावली, चरित्र चित्रण, मेघदूत आदि। ये जो सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा की गई हैं और ये जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि दूसरे लेखक कौन से हैं। दूसरे लेखक हैं आपके देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री द्वारा की गई ये रचनाएं इधर लिखी गई हैं। तो इनकी रचनाएं हैं काजल की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कटोरा भर, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ आदि। ये सभी रचनाएं जो हैं देवकी नंदन खत्री द्वारा की गई हैं। और ये जो इधर रचनाएं हैं ये सभी रचनाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार जो है बोर्ड पेपर के एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली रचनाएं, यानी कि ये सभी रचनाएं जो हैं वो श्याम सुंदर दास की है। ये भी जो है द्विवेदी युग के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। तो इनकी रचनाओं में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साहित्यालोचन। ये साहित्यालोचन और भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, कबीर ग्रंथावली, साहित्यिक लेख आदि। ये जो इनकी सभी रचनाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये इनके लेखक जो हैं श्याम सुंदर दास हैं। तो अगले लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। अब इनके द्वारा की गई महत्वपूर्ण रचनाओं के देख लेते हैं हम। रजिया बेगम, त्रिवेणी, प्रणयिनी प्रणय, आदर्शवाला, मालती, माधव, गुलबहार, किशोरी, ससई, चौपट, चपेट, मयंक, मंजरी आदि। ये जो सभी रचनाएं जो हैं वो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा की गई हैं। ये भी जो है द्विवेदी युग के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं शुक्ल युग की। जो शुक्ल युग है वो 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक चला था। अब हम देखेंगे कि शुक्ल युग के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं कौन सी, यानी कि शुक्ल युग में प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख लेखक हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इधर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जो कि शुक्ल युग के जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। यानी कि ये जो है बार बार प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड पेपर में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो वो जो है शुक्ल युग के ही लेखक हैं। अब जान लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन से हैं। चिंतामणि, विचार विथि, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, रश्मि मानसा, त्रिवेणी, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, काशी नागरी प्रचारणी, आनंद कादम्बनी आदि। ये जो सभी रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सभी रचनाएं जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा की गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे लेखक कौन हैं। तो दूसरे लेखक हैं बाबू गुलाब राय। जो बाबू गुलाब राय हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं द्विवेदी युग के। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, प्रकार प्रभाकर, जीवन पशु, भाषा भूषण आदि। तो ये जो सभी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो बाबू गुलाब राय की हैं। इसके बाद तीसरे लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद भी जो है शुक्ल युग के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं और उनके द्वारा की गई महत्वपूर्ण रचनाएं आइए देख लेते हैं। सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गोदान, गबन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, करबला, पूस की रात, प्रतिज्ञा आदि। ये जो सभी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा की गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं चौथे लेखक, यानी कि जो महत्वपूर्ण उसके बाद लेखक हैं वो हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं शुक्ल युग के। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, जय संधि, फांसी, दो चिड़िया, ये और वे, सोच विचार, पाप और प्रकाश, जड़ की बात, एक रात आदि। ये जो सभी रचनाएं हैं वो जैनेन्द्र द्वारा की गई हैं। ये भी जो है महत्वपूर्ण लेखक हैं शुक्ल युग के। इनके बारे में भी जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये जो हैं बार बार पूछी जाती हैं। तो आप लोग जो हैं ये सभी रचनाएं याद कर लीजिएगा किन किन लेखकों की हैं।
तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।